दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले ने न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर तहलका मचाया, बल्कि मैच के बाद का एक घटनाक्रम पूरे विश्व क्रिकेट में चर्चा का विषय बन गया। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से धमाकेदार शिकस्त दी, जिसने 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन इस जीत से ज्यादा सुर्खियां बटोरी हारिस रऊफ की उस हरकत ने, जब उन्होंने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से मैदान पर तीखी बहस के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से माफी मांगी और उनके पैर छूकर सम्मान प्रकट किया। इस घटना ने पाकिस्तान में आग लगा दी। पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक ने इस पर जमकर हंगामा मचाया। खासकर उन्होंने यह कहकर आलोचना की कि एक मुस्लिम होने के नाते हारिस को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए थे। आखिर हारिस ने ऐसा क्यों किया? सूर्य कुमार का इस पर रिएक्शन क्या रहा और पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपने बयानों में क्या क्या कहा? इस रोमांचक और भावनात्मक कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हारिस रऊफ की इस हरकत को 10 में से कितने नंबर देंगे और क्या भारत इस बार एशिया कप की ट्रॉफी जीतेगा? अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह मुकाबला दुबई के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत और पाकिस्तान की जंग किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जो बाद में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शुरुआत में आक्रामक रुख अपनाया। साहिबजादा फरहान और सईम अयूब ने तेजी से रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जल्द ही अपनी फिरकी और रफ्तार का जादू बिखेर दिया। हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर में फखर जमान को 15 रनों पर पवेलियन भेजकर पहला झटका दिया। इसके बाद शिवम दुबे ने अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से कमाल दिखाया। उन्होंने 11वें ओवर में सईम अयूब को और 15वें ओवर में साहिबजादा फरहान को 58 रनों पर आउट कर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी से 14वें ओवर में हुसैन तलत को फंसाया, जिससे पाकिस्तानी मध्य क्रम पूरी तरह बिखर गया। साहिबजादा फरहान ने 58 रनों की शानदार पारी खेलकर पाकिस्तान को कुछ उम्मीद दी, लेकिन मोहम्मद नवाज के 21 और फहीम अशरफ के 20 नॉट आउट रनों के बावजूद पाकिस्तानी टीम 20 ओवर में सिर्फ 171 रन पर सिमट गई। सूर्य कुमार यादव ने अपनी तीक्ष्ण कप्तानी का परिचय देते हुए खुद मोहम्मद नवाज को रनआउट कर मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी और सूर्या की रणनीति ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो भारतीय ओपनर्स ने टहलका मचा दिया। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रनों की सॉलिड पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दोनों ने मिलकर 105 रनों की साझेदारी कर पाकिस्तानी गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। अभिषेक ने 24 गेंदों में अर्धशतक ठोका, जिसने T20 को T10 में बदलने जैसा रोमांच पैदा किया। लेकिन इस दौरान 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर असली ड्रामा शुरू हुआ। हारिस रऊफ ने शुभमन गिल को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिसे गिल ने शॉर्ट आर्म जैब के साथ मिड विकेट के पास चौके के लिए उड़ा दिया। गेंद रॉकेट की तरह बाउंड्री पार गई और गिल ने हारिस को घूर कर इशारा किया, मानो कह रहे हो अब क्या कर लोगे। इसके बाद हारिस ने गुस्से में अभिषेक शर्मा की तरफ बढ़ते हुए कुछ अपशब्द कहे, जो स्टंप माइक में कैद हो गए। अभिषेक भी पीछे नहीं हटे और तुरंत जवाब दिया, गेंदबाजी पर ध्यान दो, बकवास बाद में करना। दोनों इतने करीब आ गए कि लगा अब कुछ बड़ा होकर रहेगा। हारिस ने गुस्से में कथित तौर पर प्लेन गिराने का इशारा किया, जो खेल भावना के खिलाफ था। यह देखकर पूरा स्टेडियम सन्न पड़ गया। दर्शकों की सांसें थम गईं और मैदान पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। अंपायर गाजी सोहेल को तुरंत बीच में आना पड़ा, वरना मामला हाथापाई तक जा सकता था। हारिस और अभिषेक के बीच तनाव चरम पर था और गिल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हारिस को घूरकर कुछ कहा, जिससे माहौल और गर्म हो गया। इस बवाल को देखकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव तुरंत मैदान पर आए और हारिस को कड़क अंदाज में हड़काया। सूर्या ने साफ शब्दों में कहा, यह क्रिकेट का मैदान है, यहां खेल भावना के साथ खेलो, ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। सूर्या की इस डांट ने हारिस को झकझोर दिया और वो तुरंत शांत हो गए। उनकी नजरें झुक गईं और चेहरा लटक गया। अंपायर ने भी हारिस को चेतावनी दी और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद खेल फिर से शुरू हुआ, लेकिन यह घटना पूरे मैच में चर्चा का केंद्र बनी रही। हालांकि 11वें ओवर में फहीम अशरफ ने शुभमन गिल को आउट कर पाकिस्तान को थोड़ी राहत दी।
अगले ही ओवर में हारिस रऊफ ने सूर्य कुमार यादव को 0 पर आउट कर अपनी भड़ास निकाली, लेकिन तिलक वर्मा ने 19 गेंदों पर 30 नॉट आउट और हार्दिक पांड्या ने 7 नॉट आउट रनों का योगदान देकर भारत को 18.5 ओवर में 6 विकेट से शानदार जीत दिला दी। भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, जबकि पाकिस्तानी खेमे में सन्नाटा छा गया। हार का दर्द उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाकर ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे, तभी हारिस रऊफ ने कुछ ऐसा किया जिसने स्टेडियम का माहौल ही बदल दिया। हारिस सीधे सूर्य कुमार यादव के पास गए। सूर्या ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हारिस को आते देख रुक गए। हारिस ने पहले अपने पहले के व्यवहार के लिए सूर्या से माफी मांगी, फिर उनके सामने हाथ जोड़े और सबको चौंकाते हुए सूर्य कुमार के पैर छू लिए। यह दृश्य देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। कैमरे बार बार इस सीन को दिखाने लगे और सोशल मीडिया पर यह वीडियो पल भर में वायरल हो गया। सूर्य कुमार पहले तो इस हरकत से हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत हारिस को उठाया और गले से लगा लिया। सूर्या ने हारिस की पीठ थपथपाई और उन्हें हौसला दिया। दोनों खिलाड़ी करीब 10 मिनट तक मैदान पर एक दूसरे से बात करते रहे। सूर्य कुमार हारिस को कुछ समझा रहे थे और हारिस बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। यह पल इतना खूबसूरत था कि इसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी का दिल पिघल गया। हारिस ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना का खुलासा किया। उन्होंने कहा, मैं सूर्य कुमार भाई से माफी मांगता हूं। मैदान पर गर्मजोशी में मैंने गलत शब्द कहे और गलत इशारा किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और उनका शांत स्वभाव मेरे लिए एक प्रेरणा है। मैं उनकी कप्तानी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैंने उनके पैर छूकर उनका सम्मान किया, क्योंकि वह मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह हैं। भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वह विश्व स्तरीय था। अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी, शुभमन गिल की सॉलिड पार्टनरशिप और गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी ने हमें कोई मौका नहीं दिया। मैं सूर्य कुमार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया और क्रिकेट कैसे खेला जाता है ये दिखाया। लेकिन दोस्तों, हारिस रऊफ की यह हरकत पाकिस्तान को बिल्कुल रास नहीं आई। पाकिस्तानी मीडिया ने इस मुद्दे पर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि एक मुस्लिम होने के नाते हारिस ने किसी के पैर क्यों छुए, जो इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ माना जाता है। सोशल मीडिया पर हारिस रऊफ शमे जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और इस घटना को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने हारिस की माफी को खेल भावना का हिस्सा माना, लेकिन अधिकांश ने इसे धार्मिक मान्यताओं और राष्ट्रीय गौरव का अपमान करार दिया। इस घटना ने पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों को दो खेमों में बांट दिया। एक तरफ कुछ लोग हारिस की माफी को सराह रहे थे, तो दूसरी तरफ कई लोग इसे पाकिस्तान की इज्जत के साथ खिलवाड़ बता रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। आइए उनके बयानों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने हारिस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, हारिस रऊफ ने जो किया वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए बिल्कुल गलत था। एक मुस्लिम के तौर पर किसी के पैर छूना इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आपका पहला कर्तव्य अपनी टीम और देश की इज्जत रखना है। मैदान पर आपकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। ऐसे में भारतीय कप्तान के पैर छूना और उनके सामने हाथ जोड़ना न सिर्फ गैर प्रोफेशनल है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और धर्म का अपमान है। पहले मैदान पर गलत व्यवहार और फिर ये हरकत, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। शोएब ने भारत पर तंज कसते हुए कहा, भारत को लगता है कि वो एशिया कप में बॉस हैं। पहले उन्होंने हमारे खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया और अब हमारे खिलाड़ी उनके पैर छू रहे हैं। ये दोहरी नीति है। खेल में ऐसे डबल स्टैंडर्ड नहीं चलते। मैं हारिस से कहना चाहता हूं कि वो अपनी गलती सुधारें और अगले मैच में अपनी गेंदबाजी से जवाब दें। हमारी टीम अगले मुकाबलों में भारत को उनकी असली औकात दिखाएगी। ये हार हमें और मजबूत बनाएगी। दोस्तों, इसके बाद शाहिद अफरीदी ने एक टीवी शो में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं हारिस रऊफ का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने जो किया वो बिल्कुल गलत था। एक मुस्लिम के तौर पर पैर छूना इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। आप पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हो, आपके हर कदम पर आपकी टीम और फैंस की नजर रहती है। आप भारतीय कप्तान के पैर छूते हो तो यह गलत मैसेज जाता है। आपके साथी खिलाड़ी और फैंस यह सोचेंगे कि आप अपनी टीम से ज्यादा दूसरी टीम को सम्मान दे रहे हो। यह खेल भावना नहीं, बल्कि अपनी टीम का मनोबल तोड़ने जैसा है। अफरीदी ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा, भारत को अपने आप को इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है। पहले उन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाने से मना किया और अब हमारे खिलाड़ी उनके पैर छू रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि भारत क्रिकेट में राजनीति खेल रहा है, लेकिन हमारी टीम तैयार है। अगले मुकाबले में हम भारत को हरा कर दिखाएंगे कि असली बॉस कौन है।
साथ ही बता दे, पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी हारिस की हरकत की आलोचना की। उन्होंने एक स्पोर्ट्स चैनल पर कहा, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक भावना है। हारिस रऊफ को यह समझना चाहिए था कि एक मुस्लिम के लिए किसी के पैर छूना ठीक नहीं है। आप पाकिस्तान का झंडा लेकर मैदान पर उतरते हो, आपका पहला कर्तव्य अपनी टीम और देश की इज्जत रखना है। यह कदम गलत मैसेज देता है। हारिस ने पहले मैदान पर गलत व्यवहार किया और फिर पैर छूकर उस गलती को और बड़ा कर दिया। वसीम ने भारत पर तंज कसते हुए कहा, भारत खुद को क्रिकेट का सबसे बड़ा पावर समझता है। पहले उन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाने से इनकार किया और अब हमारे खिलाड़ी उनके पैर छू रहे हैं। ये सब दिखावा है जिसका मकसद माहौल बिगाड़ना है। लेकिन पाकिस्तान की टीम कमजोर नहीं है। हम अगले मुकाबले में भारत को असली खेल भावना का मतलब दिखाएंगे। वही दोस्तों, मोहम्मद यूसुफ ने हारिस रऊफ पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, हारिस को समझना चाहिए कि वह पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। एक मुस्लिम के तौर पर किसी के पैर छूना पूरी तरह गलत है। आप अपने देश का झंडा लेकर मैदान पर उतरते हो और वहां जाकर दूसरी टीम के कप्तान के पैर छूते हो। ये किस तरह का मैसेज दे रहे हो अपनी टीम और फैंस को? अगर आप भारत से इतना प्यार करते हो तो पाकिस्तान की जर्सी क्यों पहनते हो? यूसुफ ने भारत पर हमला बोलते हुए कहा, भारत सोचता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट पावर है, लेकिन हम उन्हें दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है। अगले मुकाबले में हमारी टीम भारत को हराकर असली झटका देगी। इसके बाद इंजमाम उल हक ने इस घटना को पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा, हारिस रऊफ की यह हरकत पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए शर्मनाक है। एक मुस्लिम के लिए किसी के पैर छूना गलत है। आप हार के बाद भारतीय कप्तान के पैर छूते हो, ये क्या मैसेज देता है दुनिया को? पाकिस्तान की टीम को हमेशा मजबूत दिखना चाहिए। हारिस ने पहले मैदान पर गलत व्यवहार किया और फिर पैर छूकर उस गलती को और बड़ा कर दिया। इंजमाम ने भारत पर तंज कसते हुए कहा, भारत हमेशा से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पहले हाथ न मिलाना, अब हमारे खिलाड़ी का यह कदम, यह सब एक सोची समझी साजिश लगती है, लेकिन हमारी टीम मैदान पर जवाब देगी। यह घटना भारत पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी को और गहरा कर गई है। अब सबकी नजरें एशिया कप के अगले मुकाबलों पर टिकी हैं, जहां पाकिस्तान भारत को हराकर अपनी बात साबित करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। हारिस का पैर छूना, सूर्या की डांट और पाकिस्तान का गुस्सा। आपकी इस मामले पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।